ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप आज बेटा क्या पढ़ेंगे? कक्षा 4 की हिंदी, जिसमें आप हिंदी में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण की बुक पढ़ेंगे। दो बुक है, एक आपका है मेधा और दूसरी क्या है? व्याकरण है। तो व्याकरण में आज आप पढ़ेंगे पाठ 1 के बारे में। ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, दोबारा से पढ़ा रही हूँ। जितना आपने पढ़ा है आपको कंठस्थ है कि नहीं है, आप कितना अच्छे से सीख सकते हैं, कितना अच्छे से आपको पता है, उसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। अगर आप अच्छे से नहीं अभी तक पढ़ पाए हैं तो इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका पहला चैप्टर क्या है, एक बार इसके बारे में आज हम फिर देखेंगे। पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, मैंने आपको उस दिन भाषा और व्याकरण के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। भाषा किसे कहते हैं आपको पता है? जो हम बोलते हैं, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, वही क्या है? हमारी भाषा है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। पहले चैप्टर में आपका बस इतना ही था। और आप कौन से देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आपकी बुक में यही है, तो उसको क्या करेंगे? आप याद कर लेंगे। और जो भाषा है इसमें आप एक जगह पाएंगे लिपि। क्या पाएंगे? लिपि। भाषा से ही लिखिए, लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली जो छोटी से छोटी ध्वनियां होती है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब ये छोटी ध्वनि कौन सी हुई? आपका जैसे क हो गया, अ हो गया, प हो गया, यानी कि वर्णमाला में जितने भी वर्ण आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं, सारे क्या है आपके लिपि के मतलब लिपि ही कहलाएंगे। सॉरी, भाषा के मुख से निकलने वाली नहीं, सॉरी इसे तो वर्ड कहेंगे। मुख से निकलने वाली जो छोटी से छोटी ध्वनि है उसे वर्ण कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सॉरी, मैंने वर्ड के बारे में बता दिया बेटा। तो आप क्या कहेंगे? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं भाषा के लिखने के ढंग को, यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारी ये कौन सी भाषा है। मैंने आपको पहले बताया है कि जिस प्रकार से हर चीज को पहचानने के लिए एक संकेत की जरूरत होती है। जैसे मुझे पहचानने के लिए मेरे नाम की जरूरत हुई। आप कहेंगे ये ज्योति मैम है, क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती है। ज्योति मैम यहाँ पे कई सारी होंगी, लेकिन मेरे साथ मेरा कोड लगा हुआ है विश्वकर्मा। ये भी हो सकता है कि ज्योति विश्वकर्मा भी बहुत सारी होंगी, लेकिन आपके स्कूल में इस समय कौन है? केवल ज्योति विश्वकर्मा आपकी क्लास में भी है। तो फर्स्ट और सेकंड करके ऐसे आप पहचानेंगे। सेकंड, क्योंकि जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। ठीक वैसे ही हमारी लिपि भी होती है। हम भाषा को किस प्रकार से पहचाने कि कौन सी भाषा है, ये किस प्रकार से लिखी गई है, उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा के लिखने के ढंग को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लिपि ही हमारी भाषा को क्या करती है? सुरक्षित रखती है, सेफ रखती है। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। पहला चैप्टर आपका यही है, भाषा और व्याकरण, जिसमें आप भाषा किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, भाषा के कितने रूप होते हैं ये पढ़ेंगे, और लिपि किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। और आपका ये भी है एक भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या है? भाषा और बोली में अंतर क्या है? तो भाषा जो है बेटा, भाषा आपके ये विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। ओके। और बोली जो होती है आपकी, ये सीमित क्षेत्रों में। सीमित मतलब बहुत ही कम जगहों पर, आप कह सकते हैं छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में बोली जाती है। क्या? बोली। भाषा जो है वो बड़े क्षेत्रों में, जैसे किसी राज्य की भाषा होती है, किसी देश की भाषा होती है। बहुत बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश की भाषा आपकी हिंदी हुई, आपके पंजाब की भाषा पंजाबी हुई, आपके भारत देश की भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो पूरे मतलब कि जो बहुत ही विस्तृत जगहों में बोली जाती है, ज्यादा जगहों में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। और जो बोली जो छोटे छोटे जगहों से होकर के बोली जाती है, जैसे हम अपने गाँव में बोलते हैं, अपने देहात में बोलते हैं, थोड़ी दूर पे जाएंगे भाषा क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। तो आपके कक्षा
4 की बुक में जो पहला चैप्टर था पार्ट 1 वो आपका क्या था, भाषा और व्याकरण। हमने इसके बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ड विचार। क्या पढ़ेंगे, वर्ड विचार। आप पहले से ही जब आप छोटे थे तभी से आप वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं। आप प्ले ग्रुप से ही वर्णमाला को पढ़ते आ रहे हैं। क से लेकर के क्या तक आपने सीखा, आपने अ से लेकर के अ तक सीखा। उसी वर्णमाला को यहाँ पे वर्ड विचार के रूप में दे दिया गया है। ठीक, वर्ड विचार क्या है, अब वर्ड किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि आपका जो चैप्टर 2 है इसके बाद जस्ट यही आएगा, तो मैंने इस पर ना ध्यान देकर के मैंने इस पर ध्यान दिया था। तो वर्ड किसे कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि मुख से निकलने वाली जो छोटी से छोटी ध्वनियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे उस छोटी से छोटी ध्वनि को मैंने आपको बताया था, आपका अ हो गया, आपका प हो गया, आपका क हो गया, आपका श हो गया, मतलब कि वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्या है, वर्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहेंगे हम, वर्ड कहेंगे। ठीक, और इसी के बारे में हमको विचार करना है, चिंतन करना है, जानना है, तो आप वही इतना याद कर लीजिए कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, और आपके संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, अन्य वर्ण कितने होते हैं आपके, ये 2 होते हैं, और आपका जो पूरा वर्णमाला अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। पूरी वर्णमाला में आपके जितने भी हैं, कौन सा कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन कितना होता है, इसी के बारे में इस वर्ण विचार में आपको चैप्टर 2 में यानी कि पार्ट 2 में आपको बताया गया है। और इसमें आपको एक चीज और बताई गई है, इस उड़ंतु र के बारे में। इसको भी आप समझ लेंगे, र के कितने प्रकार होते हैं इसको भी आप समझ लेंगे। तो वर्ड विचार में आपका क्या है, यही मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। अब ये छोटी ध्वनि आपके जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसी को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आपके चैप्टर में बस यही वर्ण के बारे में ही है। अब ये वर्ण क्या है, वर्णमाला को ही आप अच्छे से याद कर लीजिए, कितना स्वर है, कितना व्यंजन है, कितने योगवार है, कितने अन्य वर्ण है, इसी से ये संबंधित है। अब आपका अगला चैप्टर है पार्ट 3 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है बेटा, 2 व्यंजनों के मेल से जब कोई नया व्यंजन बनाया जाता है, किसी नए व्यंजन की रचना की जाती है, किसी नए व्यंजन का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब 2 व्यंजन कौन कौन से, आपने अभी पढ़ा कि क में आशिका होता है, आपने बोला क में क्या है, आ है, आपने बोला ख में क्या है, आ है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जितने भी व्यंजन हैं सब स्वर की सहायता लेते हैं। सबको बोलने में किसकी जरूरत पड़ती है, स्वर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिसको बोलने में स्वर तो हर व्यंजन में छिपा है, लेकिन वो व्यंजन के मेल से बनता है। क और ख को मिलाकर कैसे बनाएंगे, ग और घ को मिलाकर कैसे बनाएंगे। एक नए व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है, इसके मेल से होता है। तो ये अक्षर हम नहीं लेंगे, हम कोई और अक्षर लेंगे, कोई और वर्ण लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ा हुआ होना, मिला करके बनाया जाए। जैसे मैंने लिख दिया आपका ये घटकोड़ वाला, क्योंकि क से लेकर के ह तक आपके व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है आपका, छ, रंग, ज्ञ और स। छ आपका क्षत्रिय वाला छ किसके मेल से बना है, क प्लस ख। ध्यान रखिएगा, ये हलन इसके नीचे मैंने लगा दिया है, तो ये आधा क हुआ आपका। आधे क और ख के मेल से क्या बना है, क्षत्रिय वाला छ। ये 2 व्यंजन हुए कि नहीं हुए, इन 2 व्यंजनों के मेल से क्या बन गया आपका, छ बन गया। त्र आपका त प्लस र इक्वल आपका त्र बन गया। ये भी किसके मेल से बना, 2 व्यंजनों के मेल से बना। अब आपका क्या है, ज प्लस ज्ञ। ये आपका किसके योग से बना, ज और ज प्लस इ। ये भी आपके 2 व्यंजन के मेल से बना। अब आपका स्वर है श प्लस र। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे कि आपके ये जो है ये सारे व्यंजन हैं, इसको जोड़ करके आपको पता है प्लस से बगल वाले को जोड़ेंगे तो आपका कुछ जुड़ेगा, तो नए वर्ण का आप मैथ में देखे होंगे, आपको जैसे 2 + 2 है आप जोड़ते हैं 4 हो जाता है, वैसे ही आप अगर इसको जोड़ेंगे तो एक नया व्यंजन बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो एक नया व्यंजन बनेगा। ध्यान रखिए, इसके नीचे जो मैंने हलंत लगाया है ये आपका क्या है, आधा है। ठीक, तो यही आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यही 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आप आधा जो वर्ण है और एक पूरा वर्ण है, इसी को जोड़ के बना सकते हैं।
लिखते हैं रस्सी। ये भी आपके संयुक्त दिखाया गया है, जबकि संयुक्त व्यंजन से नहीं बना है। तो आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हुए? छ, त्रन, ज्ञ और स्र। ठीक, अगला चैप्टर आपका है, अगला पाठ आपका है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, अब आप संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा उसके भाव का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के, स्थान के अथवा उसके भाव का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये आपकी बुक में है, आप इसकी परिभाषा जो है वो आप याद कर लेंगे। उसके बाद संज्ञा के कितने रूप होते हैं आपको पता है? 3 होते हैं। एक आपका होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका है जातिवाचक और तीसरा आपका क्या है? भाववाचक। ठीक, आपने व्यक्तिवाचक पढ़ा, आपने जातिवाचक पढ़ा, अब आपने भाववाचक पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपने संज्ञा को जान लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की, किसी विशेष वस्तु की, किसी विशेष स्थान की बात की जाती है, किसी विशेष भाव की बात की जाती है, वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, जैसे आपका कुतुब मीनार हो गया, ये अकेला है, तो ये आपका क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जो कोई और ना हो, जो विशेष हो, विशेष स्थान रखता हो, जिसकी तुलना कोई ना कर सके, जिसकी जो अकेला जाना जाता हो। ठीक, वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे वो किसी कोई सामान हो, चाहे वो प्राणी हो। जातिवाचक संज्ञा में जैसे किसी जाति का बोध जो हमें कराता हो, जैसे आपका लड़का हो गया, लड़का क्या है? हमारे एक जाति है ना। आप लड़का कह दिए तो सबको पता चल गया कि ये आदमी ही होगा, कोई महिला नहीं होगी। आपको लड़की कह दिया गया, आपको पता चल जाएगा कि ये कोई लड़की है, ये साड़ी पहनती, ऐसे रहती है। मतलब कि आपके दिमाग में एक जैसे उसका रूप बन जाता है कि ये ऐसे दिखाई देती होगी, ये ऐसे दिखाई देता होगा। ये क्या है? अपनी जाति का बोध कराते हैं। आपका नदी हो गया, नदी से आपको पता चल जाता है नदी में पानी रहता है, नदी ऐसे बनती है, इसका आकार ऐसे होता है। आपको जहाज बोल दिया गया, आप कहेंगे जहाज का आकार जो है ऐसे होता है, जहाज आसमान में उड़ता है। तो ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आप कहेंगे बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है भाव को बतलाना, विशेषता को बताना। मैंने कह दिया आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्या है? आपकी विशेषता है। मैंने कह दिया आप विद्यालय प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन क्या है? आपकी विशेषता है। आपके आने की विशेषता, मैंने बोल दिया वो बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या है? उसकी विशेषता है। वह काला है, वह गोरा है, यानी कि जितने भी पेन बहुत अच्छी चलती है। अच्छा क्या है? ये विशेषता है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपकी जो पाठ 4 है आपका संज्ञा, इसमें आपको यही 3 संज्ञा पढ़ने को मिलेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर आपका 5 है। मैंने 4 आपको पढ़ा दिया है। पहला है भाषा और व्याकरण, दूसरा है वर्ण विचार, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा है संज्ञा। अब आपका अगला जो पाठ है लिंग, इसको मैं अगले चैप्टर को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप ये जो 4 चैप्टर, जो 4 पाठ दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। और जिसके पास बुक नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है, तो विद्यालय जल्दी ही खुलने वाला है, हो सकता है अगले महीने ही खुल जाए। तो आप क्या करेंगे? आप बुक आके ले लेंगे। 15 अक्टूबर तक आपकी जो बुक है वो वापस चली जाएगी, क्योंकि बच्चे ले नहीं रहे हैं तो रखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करिए, यहाँ से आ करके आप जो जिसके पास जो नहीं है उसको आप ले लीजिए। जो पढ़ाया जाता है उसको आप आराम से करके बुक पहले फिलअप करके ग्रुप में सेंड करिए। उसके बाद ही आप फिर कॉपी पे करेंगे। ठीक, अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक